तो चलते चलते एक बात तो कह जाओ। महात्मा को अधीरता हो रही थी जाने की, उसने विवश कर दिया। तो महात्मा बोले फिर ध्यान से सुनो, 3 बातें बताऊंगा। अरे का बड़ी कृपा है, बताओ। का पहली बात तो ये है कि ये मकान के बनाने वाला नहीं रहेगा, और दूसरी बात ये कि इस मकान में रहने वाला नहीं बचेगा, और तीसरी बात ये कि एक दिन ये मकान भी नहीं रहेगा। हर हर महादेव। चलूं मैं? मुख उदास हो गया का महाराज ऐसी भाषा आपको शोभा नहीं देती, अभी मेरी नई अवस्था है, मैंने इतना की मूल्यवान मकान बनाया, इसमें प्रवेश किया, आप कैसी भाषा बोल रहे हैं? संतों को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए। संत ने कहा बेटा सत्य इतना ही कटु होता है। अब तू बता, जिस कारीगर ने मकान बनाया वो बचेगा? एक न एक दिन मरना ही है। और जिसमें रहने वाले, तू कितने दिन रहेगा? 100 साल, 125 साल और रहेगा। और ये मकान भी 200, 500 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद ये भी नष्ट हो जाएगा कि नहीं? मैं सत्य बोलूं तो तुझे बुरा लग रहा है? गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रेषु तंत्रिता। यदि शास्त्र तो कहते धन्यो गृहस्थाश्रमा, गृहस्थाश्रम तब धन्य है जब उसमें रहकर भगवान की भक्ति की जाए। तो गृहस्थ आश्रम के समान कोई पावन नहीं है। परमात्मा कभी किसी विरागी बीतरागी साधु संत की गोद में नहीं आया। परमात्मा श्री दशरथ कौशल्या जैसे गृहस्थ के घर में, नंद यशोदा जैसे के घर में, उनकी गोद में मचलने खेलने आया था। तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी, उत्तस पुनीत कौशल्या देवी। राजन तुम्हारा गृहस्थ आश्रम धन्य है। ये बता रहे हैं कैसे गृहस्थों की बात कर रहा हूं मैं। कुटुंब भरणा कल्पो मंदभाग्यो वृथोद्यमः, केवल कुटुंब के भरण में वे मंदभाग्य दिन रात लगे हैं। श्रिया विहीना कृपणोध्याय सति मूढ़धि, वे मूर्ख कभी अपने आत्मकल्याण की कामना भी नहीं सोचते। घर गृहस्थी में कमा कमा करके इकट्ठा करके रखते हैं, लेकिन वो परमार्थ को नहीं समझते कि गृहस्थी में कमाने वाले व्यक्ति को सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा लाभ क्या है। दरवाजे पर भूखा प्यासा आया, गाय को, ब्राह्मण को, साधु को, अतिथि को खिलाया, एक कमरा अलग से बना करके रखा, कोई साधु महात्मा आएंगे तो वो रहेंगे। महाराज ये 5000 का कंबल लाया था, रखा ही है, ये संतों के लिए है। कभी कभी ठंड में मेहमान आ जावे तो हम ठंड भोग लेते, लेकिन कंबल को नहीं डालते, ये आप महात्माओं के लिए रखा है। ये चांदी के बर्तन आप ही लोगों के लिए, हमने तो कभी अपने व्यवहार में नहीं लिए। कोई साधु महात्मा संत ब्राह्मण आते उनको करते। फिर गृहस्थ एक राजा की तरह ऐसी वस्तुओं का संकलन करके रखता जो परमार्थ में, परोपकार में, दीन दुखी में, धर्म में लगती है, तब उसकी जीवन की गृहस्थ धर्म की सार्थकता होती है। और केवल अपने ही लिए करता जा रहा है, ऐसा व्यक्ति केवल अपने आत्मा के पतन का उपाय ही कर रहा है। एवं स्वभरणा कल्पम तत्कलत्रादय तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनाशाय गोचरम। उसने अपने पुत्रों के लिए, परिवार के लिए सब कुछ त्याग किया, लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो वही पुत्र पास में खड़े नहीं हो रहे। नाद्रियन्ते यथा पूर्वम, अरे मलमूत्र का दुर्गंध आती, हम पिताजी के पास, माँ के पास खड़े नहीं होंगे। जिनके लिए तुमने अपना सारा जीवन नष्ट किया वो तुम्हारे पास खड़े नहीं हो रहे। की नाशाय गोचरम, उदाहरण दिया जैसे पापी किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देता है, बूढ़ी गाय का तिरस्कार करता है, उसको घास दलिया नहीं देता, ऐसे ये दुरात्मा पुत्र पाप के कारण तुमने पाले थे, इसलिए वृद्धावस्था में तुम्हारी सेवा सहायता नहीं करते। क्योंकि धर्म का आचरण जीवन में रहा होता तो धर्म की सुवास परिवार में फैलती, तो पुत्र परिवार हाथ जोड़ के खड़ा होता, पिताजी आज क्यों भोजन नहीं किया, मां आज मुख उदास क्यों है। कुंती नंगे पांव चल रही थी बेटों के साथ, एक दिन केवल मुख उदास हुआ था, भीम ने भोजन नहीं किया। मां आज तुम्हारा मुख उदास क्यों है। बेटा शंकर भगवान के मंदिर में गई थी, उन्होंने कहा प्रातः काल जो स्वर्ण कमल पुष्प ला के मेरी पूजा करे उसका वरदान सत्य होगा। मैंने तुम्हारी यज्ञ में, युद्ध में रक्षा की कामना की थी। भीम ने उपाय किया, सारी व्यवस्था जुटाई। अभिप्राय धर्म का आचरण यदि जीवन में रहा होगा तो उनकी वृद्धावस्था भी सार्थक होगी, और धर्महीन होने के कारण उनकी वृद्धावस्था भी गई।
श्रीमद् भागवत शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं, जिन्होंने बाल्यावस्था से भजन किया, ग्रस्त में रहकर के जिन्होंने बाल्यावस्था से भजन किया, वे भगवान की गोद में पहुंचे। ध्रुव जी ग्रस्त रहे, प्रहलाद जी ग्रस्त रहे, लेकिन बाल्यावस्था से भजन किया तो ध्रुव जी को भगवान की गोद मिली, प्रहलाद जी को भगवान की गोद मिली। युवावस्था में जिन्होंने भजन किया, अम्बरीश जी ने युवावस्था के हैं, परीक्षित जी ने, इन्होंने युवावस्था में आके भजन किया था, अंतकाल में भगवत गति को प्राप्त हुए। और वृद्धावस्था में जिन्होंने भजन आरंभ किया, प्रचेताओं की कथा सुनी होगी आपने, कई ऐसे हैं जिन्होंने वार्धक्य में, वृद्धावस्था में आकर के तप और जप आरंभ किया तो उन्हें भगवान की गोद भी नहीं मिली, भगवान का धाम भी न मिल पाया, लेकिन सदगति मिल गई, नरक से बच गए। अरे मनुष्य का जन्म मिला तो कम से कम नरक तो न मिले। एतावता इस ग्रस्त धर्म की सारी चर्चा को बताया। मां कललम त्वेकरात्रेण पेश पंचरात्रेण बुधबुधम मां सिंधु शुरोद्भ्याम भाव्यंग्राद्यंग विग्रह। अरे गर्भावस्था में जब बालक आता है, धीरे धीरे बढ़ता है, अंग प्रत्यंग निकलते हैं, इतना कष्ट होता है, माता के गर्भ में उल्टा टंगा रहता है, वहाँ बड़ी गर्मी होती है, उस गर्मी में भी उल्टा टंगा रहने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि प्रारब्ध उसको मरने नहीं दे रहा है। माता के उदर से जब प्रसव में बाहर आता है तब तो उसको 100 बार मर जाना चाहिए, लेकिन उसके पाप कर्म का प्रारब्ध ही उसे मरने से बचा रहा है, फिर भी नहीं मरा। छोटी अवस्था में उसके लिए छोटे छोटे मच्छर आदि काटते हैं तो रोता है, चिल्लाता है, कभी कान में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द होता है, लेकिन माँ से कह भी नहीं सकता है। उल्टी सीधी दवाइयाँ होती हैं, तब उसकी वाणी मूक हो जाने के कारण उसे बहुत कष्ट होते। थोड़ा और बड़ा होता है, कई वस्तुओं की लालसा के कारण रोता है। थोड़ा और बड़ा होता है, पत्नी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, माता पिता से दूरी हो जाती है, तब पुत्र उत्पत्ति करके फिर उनके मोह में पड़ जाता है और अंतकाल में नरक की यातना भोगता है। रुदंतम विगत ज्ञानम कृमिकम यथा, यमदूत पकड़ करके जब ले जाते हैं, रोने के अलावा उसके पास कोई साधन नहीं रहता। इस वैराग्य का उपदेश दिया। ते पुस्तपस्ते जो वो ससुरारिया ब्राह्मणुचरणाम गणंतु ये ते। महाराज कपिल जी ने मां को सांख्य शास्त्र का बहुत बड़ा उपदेश दिया, तत्वों की व्याख्या की, 24 तत्वों का वर्णन किया। मैं 2 मिनट में बता देता हूं। 5 ज्ञानेंद्रिय जिनसे ज्ञान होता है, नेत्र, नासिका, जीव, कान और स्पर्श, शरीर का त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय। 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पांव, मुख, भोजन वगैरह चबाते, और मूत्रेंद्रिय और मल द्वार। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्रा, रूप, रस, शब्द, स्पर्श और गंध, और 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 20, और 4 हैं अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 24 तत्वों की व्याख्या करके कह दिया, मां इन तत्वों के द्वारा परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करना ही सबसे बड़ी साधना है। मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति सारे के सारे इंद्रियों को वश में रख लेता है। मन संकल्प करता है, अहंकार साथ हो जाता है। आज मैं चोरी करने जाऊंगा, अहंकार ने कहा चलो, लेकिन बुद्धि के पास पहुंचाया, चोरी करने जावे। यदि बुद्धि ने भर्त्सना की, अरे तुम कैसे दुष्ट हो, ये बुद्धि मनुष्य का शरीर पाकर ऐसे चोरी जैसा कुकर्म करोगे, तो रुक गया। तो परीक्षित जी ने पूछा सुखदेव जी से, चित्त का कार्य क्या है? का चित्त का कोई काम नहीं, जो बुद्धि कहती है चित्त उसी में अपनी हाँ कह देता है, अलग से उसका कोई स्वरूप नहीं होता। इस प्रकार इन 24 तत्वों से बना हुआ ये शरीर इस सारे के सारे संसार में बहुत बड़ी उपलब्धि करने के लिए आया था, लेकिन सर्वस्व नाश करके यम यातना की ओर बढ़ गया। चतुर्थ स्कंद में प्रवेश हुआ, विसर्ग स्कंद है। परीक्षित जी ने प्रश्न, जब उन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की बात बताई तो दक्ष प्रजापति की पुत्रियों का वर्णन किया, तो परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया कि महाराज हमने सुना कि ससुर दामाद का विरोध हो गया था शंकर भगवान का। तो 2-3 अध्याय में ये कथा सुनाई उन्होंने कि शंकर जी को गाली दे दी थी दक्ष प्रजापति ने, वो उठ करके खड़े नहीं हुए थे। इसके परिणाम में उन्होंने यज्ञ किया। सती जी हठात यज्ञ देखने चली गई, वहां जाकर के पहुंची, शंकर भगवान का कोई भाग न दिखाई दिया। उन्होंने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी जिन्हें भगवान शंकर के नाम लेने से नितांत मंगल होता है, उन शंकर भगवान को स्थान नहीं दिया, आपका किसी काल में मंगल नहीं हो सकता है।
दक्ष रुष्ट हो पड़े। गच्छवा तिष्ठवा भद्रे कस्मात् त्वमि समागता, तुझे जाना हो तो चली जा, तू क्यों बिना बुलाई चली आई। उत्तर दिशा में जाकर उन्होंने प्राणायाम परायण होकर के अग्नि से अपना पूरा शरीर दग्ध कर दिया। भगवान शंकर को पता लगा, सेना भेजी, दक्ष का संपूर्ण यज्ञ समाप्त कर दिया। लेकिन पूरे देवता एकत्रित होकर शंकर भगवान को मनाने गए। शंकर जी ने आकर के दक्ष के यज्ञ की पूर्णता कर दी। बुद्धेर फल मनाग्रहा, जो व्यक्ति में बुद्धि कमी होती है वो हठी होता है, हट पकड़ जाता है, मैं नहीं मान सकता। कई लोग तो ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं, महाराज जी आप तो क्या अगर भगवान भी आ जाएं। हमने कहा भगवान तो ठीक हैं, यमराज उनके एक छोटे से नौकर हैं। उन यमराज का एक छोटा सा नौकर होता, यमदूत, उसे देखा है कभी? कहा महाराज उसको तो नहीं देखा। तो हमने कहा वो भी देखेगा किसी न किसी दिन, जब तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि भगवान भी आ जाए। ये बुद्धिमान व्यक्ति का दायित्व है। अरे राम जी चित्रकूट की सभा में कह रहे हैं कि पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए मन में आया, आप इतने बड़े बड़े महापुरुष हैं, वशिष्ठ जी आचार्य और ससुर जी जनक जी जैसे महापुरुष, ये इतने बड़े बड़े साधुओं की सभा बैठी है, बड़े बड़े विद्वान महर्षि मनीषी यहां आए हैं, आप मुझसे कोई बात कहना चाहें तो मैं कह दूं कि प्रथम जो आयस मोके होई, माथे मान करो सिख सोई। हे गुरुदेव, जो आप कहोगे पहले मुझको आज्ञा दो, मैं वही करूंगा, मेरा कोई हठ नहीं। पिताजी की बात यदि टूट जाए, भरत कहे कि तुम राज्य ले लो, मैं राज्य भी लेने की तैयारी कर रहा हूं। राख्यो राय सत्य मोहि त्यागी, तन पर हरो प्रेम मन लागी। तासु बचन मेटत मन सोचू, तेहिते अधिक तुम्हार सकोचू। कोई हठ नहीं है राम जी का। 14 वर्ष के बाद राज्य स्वीकार कर लोगे? कर लेंगे। मेरी भी बात रह गई, 14 वर्ष का वनवास, पिताजी की आज्ञा। ऐसा दृढ़ हट होता, मुझे उस राज्य को देखना भी नहीं है जिसको तेरी मां ने मुझे वनवासी बनाने के लिए मांगा। ऐसा कोई हट नहीं। इसलिए बुद्धिर फल मनाग्रह, बुद्धिमान हठी नहीं होता। और मूर्ख का मुख्य लक्षण है कि उसकी शत्रुता, क्रोध, बैर और हठ ये दृढ़ हो जाता है, वो कटता नहीं। भागवतकार ने 2-3 बार ये बात लिखी कि कृमि भस्म बिट संगीतम। तुम ये तो बताओ, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, भगवान भी आ जाएं तो भी मैं नहीं मानूंगा, नहीं मुड़ूंगा। लेकिन उन्होंने कहा तुमको पता है शरीर का परिणाम क्या? कृमि। यदि मर जाओगे, जमीन में गाड़ देंगे तो कीड़े खा जाएंगे। बिट, जल में डाल देंगे तो जलचारी जीवों की बीट बन जाओगे। कृमि भस्म, और जला दिए जाओगे तो मुट्ठी भर भस्म बनकर रह जाओगे। तुम्हारा अस्तित्व क्या है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो? तुलसीदास जी ने यही शब्द लिखा बने पत्रिका में, कृमि भस्म बिट परिणाम तन जय लाग जग बेरी भयो। अरे इस नश्वर शरीर से केवल भगवत प्राप्ति का, धर्म का लाभ है। धर्म कर लो जितना कर सकते हो। धर्म के बिना कभी भक्ति नहीं हो सकती। ये बहुत ध्यान से सुनना ये बात। यदि सीधे भक्ति पाना चाहते हो बिना धर्म के, कभी कभी भक्ति मिल ही नहीं सकती। कोई कहे महाराज मैं धर्म कर्म कुछ नहीं जानता, मैं तो केवल भक्ति करता हूं, समझ लेना वो स्वप्न में भी भक्ति नहीं कर रहा हो, ना उसकी भक्ति सच्ची है, वो झूठ है भक्ति उसकी। भक्त कभी अधार्मिक नहीं हो सकता और धर्मवान कभी अभक्त हो नहीं सकता। धर्म करने वाले के मन में अपने आप भक्ति जगेगी और भक्त कभी अधर्म का कर्म कर ही नहीं सकता है, वो धर्म का कार्य करेगा। इसलिए धर्म की एक एक क्रिया भगवान की आराधना है, भगवान की साधना है। महाराज ये कर्मकांड जनाबाई ने, सखूबाई ने, कर्माबाई ने कहां कर्मकांड किया था, शबरी ने कौन सा कर्मकांड किया था, ऐसी बातें कहकर के जो व्यक्ति अपने को सुविधा में रखना चाहते हैं वे भूल कर रहे हैं, वो बुरी तरह फंसेंगे। जितने भी भक्त हुए वे स्थिति में थे और हम गति में हैं। कहीं श्रीमद् भागवत की कथा चल रही, किसी ने वहां से पत्र लिखकर भेजा, कहा महाराज जी जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया उसे ये धर्म करने की आवश्यकता है जो आप कह रहे हैं। तो मैं समझ गया कि उसे ब्रह्म ज्ञान का ज्वर आया होगा। मैंने कहा कि यदि उसको मां में और पत्नी में कोई भेद दिखाई नहीं देता, एक निरावरण स्त्री में और पुरुष को देखने के बाद भी उसके चित्त में कोई विचार नहीं आता, उसे कोई धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं। रह गया चुप होकर के।
ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाले बिस्तर से उठकर चाय न मिले तो सिर पटकने लगते हो, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है? ये बिना मुंह धोए चाय पीकर समोसा खटिया पर बैठकर खाने वाले अब ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं, उनके चक्करों में न पड़ना। धर्म का पालन जब तक जीवन में नहीं होगा तब तक कभी भी भक्ति और ब्रह्म का बोध स्वप्न में भी नहीं हो सकता है। ग्रहवान धर्मा, राम जी साक्षात धर्म है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं धर्म संस्थापनार्थ है, मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं। ये क्यों कहा? ये कहना चाहिए भक्ति संस्थापनार्थ है, धर्म से कोई प्रयोजन नहीं, मुझे केवल भक्ति की स्थापना करनी। इसलिए सज्जनों, भक्ति में धर्म में कोई भेद नहीं है। जो धर्म कर रहा है वो भक्ति कर रहा है, और जो भक्ति कर रहा है वो धर्म ही तो कर रहा है। गरुड़ महापुराण में एक श्लोक आया है, उसमें लिखा धर्म क्या है? बोले पात्रे दानम कृष्णे मति माता पित्रोश्च पूजनम। यदि भगवान का नाम जप रहे हो, कथा सुन रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, भगवान की वार्ता कर रहे हो, ये सब धर्म है। धर्म पात्रे दानम, यदि सत्पात्र मिल गया और उसे दान दे डाला, ये सबसे बड़ा धर्म है। पात्रे दानम कृष्णे मति माता पित्रोश्च पूजनम, घर में माता पिता की पूजा कर रहा है, सास ससुर की बहू पूजा कर रही है, यही तो धर्म हो रहा है, ये भगवान की भक्ति का अंग है। फिर कहा आगे, कहा श्रद्धा बलिम, तुम्हारे अंदर श्रद्धा है शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति। बलिम, दरवाजे पर कोई आ गया उसको खिला रहे हो। गवाम ग्रासहा, और गौ के लिए ग्रास दे रहे हो। एक खड़ विदम धर्म लक्षणम, ये 6 ही धर्म है। धर्म, भक्ति भी धर्म है और धर्म भी भक्ति है। उसमें कोई, यदि ऐसा धर्म करें जिसमें भगवान के, लिखा सुखदेव जी कह रहे हैं द्वितीय स्कंद में, नोत्पाद्य धृतिम श्रमेव ही केवलम, जिस धर्म के करने से भगवान के चरणों में प्रीति न जड़े, समझ लेना वो केवल परिश्रम था, उससे कुछ हाथ न लगा। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, ओ जहन राम पद पंकज भाऊ। एतावता धर्म ही भगवान की ओर बढ़ाने का यत्न करता है। धर्म की क्रियाएं ही भक्ति है। संतों के लक्षणों की व्याख्या में सबसे बड़े संत हैं शंकर भगवान। नारद पुराण की कथा में अभी करके आया, उसमें लिखा त्रिपुंड धारिणा ये ते भागवतो तबोत्तमा। जो त्रिपुंड धारण करते हैं वे भगवान नारायण के सबसे बड़े भक्त हैं। और यहां त्रिपुंड देख करके वैष्णवों को ईर्ष्या हो जाती है कि महाराज कोई वैष्णव व्यक्ति होना चाहिए तो त्रिपुंड लगाए। और नारद जी जैसा वैष्णव इतनी बड़ी बात कह रहे हैं वे कि जो त्रिपुंड धारण किए हैं, भगवान नारायण उनको देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और नारायण कहते हैं ये भागवत नहीं, ये भागवतो तबोत्तमा, ये भागवतों में भी उत्तम भागवत है। जी विभाजन की रेखाएं आपने हमने खींची हैं शास्त्रों में, शिव जी का और नारायण का कोई विभाजन नहीं। भगवान शंकर की संत वृत्ति में कोई हठ नहीं है। इसलिए भागवतकार कहते हैं वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंकर जी की तरह कौन वैष्णव हो सकता है। तुरंत उन्होंने दक्ष प्रजापति का यज्ञ संपन्न करा दिया। चतुर्थ स्कंद की सृष्टि के लिए आगे और बढ़ाया। तयो संभव लोभो निकृत महामति ताभ्याम क्रोध झिंचात यदुरुक्ता स्वसी कली ही। बड़े ध्यान से सुनो, ये आपके हमारे काम की बातें हैं। दंभ और माया का विवाह हुआ, ये सगे भाई बहन हैं। इनके विवाह से एक बेटा एक बेटी हुआ। बेटा का नाम लोभ और बेटी का नाम शठता। इन्होंने भी सगे भाई बहन से विवाह कर दिया। जब इनका विवाह हुआ तो इनके एक बेटा एक बेटी इनको भी हुआ। क्रोध नाम का बेटा और हिंसा नाम की बेटी हुई। इन्होंने भी सगे भाई बहन का विवाह कर दिया। उनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम कलह, और इस कन्या जन्म हुई उसका नाम गाली। तो कलह और गाली का विवाह हुआ, ये भागवतकार कह रहे हैं। तो उससे, इस विवाह से पुत्र हुआ उसका नाम भय, और लड़की हुई उसका नाम मृत्यु। तो भय और मृत्यु का विवाह कर दिया सगे भाई बहन का।
तो भय मृत्यु से एक पुत्र हुआ जिसका नाम नरक, और बेटी हुई उसका नाम यातना। शास्त्र कहते हैं स्वगोत्रम परित्यज्य मात्र गोत्रम तथै विचौ। पिता अपने गोत्र में विवाह कभी मत करो, कभी मत करो। 3 प्रकार के चांडाल बताए। अपने गोत्र में विवाह करके जो संतान जन्म लेती है वो संतान चांडाल। रजस्वला स्त्री में गर्भाधान जो पापी करता है वो पुत्री का जन्म होता है, वो चांडाल। और नीच जाति के पुरुष के द्वारा ऊंची जाति की स्त्री में गर्भाधान करके जिसको जन्म दिया जाता है, धर्मशास्त्र कहते हैं वे चांडाल। इसलिए अपने गोत्र में विवाह नहीं होना चाहिए। मातृ गोत्रम तथै विचौ, माता के गोत्र को भी बचाओ। तो शास्त्र में लिखा है पिता के गोत्र की 10 पीढ़ी और मां के गोत्र की 7 पीढ़ी छोड़कर विवाह करो। इसका अर्थ क्या है? पिता के गोत्र की, अरे उस गोत्र में तो कभी 100 पीढ़ी तक, करोड़ पीढ़ी तक विवाह नहीं हुआ। पिता की पीढ़ी का अभिप्राय है पिता की बहन बुआ, उस बुआ की 7-10 पीढ़ी तक विवाह मत करो। आप भाई के लड़के हैं, वो बहन के लड़के हैं। जब 10 पीढ़ी हो जाए 11वीं पीढ़ी में विवाह हो सकता है। तो बुआ का गोत्र तो दूसरा है, भाई का गोत्र अलग, बहन तो विवाह करके गई दूसरा गोत्र। माता की पीढ़ी का तात्पर्य मौसी की